हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मिश्र धातु यानी कि एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मतलब कभी तो पूछ लेगा कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, या कभी पूछ लेगा कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं होता, या जर्मन सिल्वर में किसका उपयोग नहीं किया जाता। तो मतलब ऐसे ही कहीं से भी कुछ ना कुछ आए दिन पूछते ही रहते हैं एग्जाम में, यानी कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो चलो देखते हैं मिश्र धातुओं को। तो मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु जो धातुओं तथा अधातुओं से मिलकर बनते हैं, या धातु धातु से मिलकर बनते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल से या मेटल मेटल से मिलकर बनते हैं, धातु कहलाते हैं। जब ये मिश्र धातु बन के तैयार हो जाते हैं तो इनके जो व्यवहारिक गुण होते हैं वे बदल जाते हैं। इनके जो व्यवहारिक गुण होते हैं वे बदल जाते हैं। तो जानते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। नंबर 1 है पीतल। पीतल यानी कि ब्रास। पीतल में कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर यानी कि तांबा 70% तथा जिंक 30% होता है। पीतल का आमतौर पर प्रयोग या इसका उपयोग जो होता है वो बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और मशीनों के पुर्जे बनाने में भी पीतल का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल का निर्माण किया जाता है। अगला है डच मेटल। अब देखिए इसमें कॉपर यानी कि तांबा तथा जिंक इसमें भी मिश्रण है, लेकिन इसमें कॉपर की मात्रा बढ़ा दी गई है और इसमें जिंक की मात्रा घटा दी गई है। ये आमतौर पर ये जो इनका प्रतिशत पूछा जाता है ये यूपीएससी के लेवल पर ही पूछा जाता है अधिकतर, बल्कि जैसे स्टेट पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, रेलवे या किसी अन्य एग्जाम में इनमें सीधा ही पूछ लिया जाता है कि डच मेटल किसका मिश्रण है या ब्रास किसका मिश्रण है। तो डच मेटल भी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। डच मेटल भी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। डच मेटल से सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। डच मेटल से सस्ते आभूषण तथा मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यही पूछा जाता है अधिकतर। जैसा कि इसमें लिखा है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, ये नाम है भाई जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर यानी कि तांबा, जिंक यानी कि जस्ता तथा निकिल होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकिल होता है। जर्मन सिल्वर से बर्तन तथा मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। अब है कांसा यानी कि जिसे ब्रोंज कहा जाता है। कांसा यानी ब्रोंज, ये कॉपर तथा टिन, तांबा, कॉपर को तांबा भी कहा जाता है, तांबा तथा टिन का मिश्रण होता है। तो कांसे से भी मूर्तियां, बर्तन और सिक्के, मशीनों के पुर्जे ये बनाए जाते हैं कांसे से, यानी कि ब्रोंज से मूर्तियां, बर्तन, मशीनों के पुर्जे ये सब कांसे यानी कि ब्रोंज से बनाए जाते हैं। अब है बेल मेटल। बेल मेटल में भी कॉपर और टिन होता है। कांसे में भी कॉपर और टिन, बेल मेटल में भी कॉपर और टिन, लेकिन इनका जो रेशियो है वो थोड़ा घट बढ़ जाता है जिसके मिश्रण से, यानी कि जब कॉपर का मिश्रण ज्यादा है तो कांसा यानी ब्रोंज बन गया, जब बेल मेटल में कॉपर का मिश्रण कम है तो बेल मेटल बन गया। यानी बेल मेटल का उपयोग घंटियां बनाने में प्रयोग किया जाता है बेल मेटल से। तो आप देख रहे होंगे
कि पीतल, डच मेटल, जर्मन सिल्वर, कांसा, बेल मेटल, गन मेटल, इनमें एक बात कॉमन है कि सब में कॉपर पाया जाता है। तो ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर यानी कि तांबा नहीं पाया जाता। तो इनमें से कोई जैसे टाइप मेटल रख दिया या टंका रख दिया, कोई रख देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस में तांबा या कॉपर नहीं पाया जाता। तो चलते हैं आगे। गन मेटल, गन मेटल में कॉपर यानी तांबा, टिन तथा जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल से बंदूक के पुर्जे, तोप के पुर्जे आदि बनाए जाते हैं गन मेटल से। अब है मुद्रा धातु यानी कि टाइप मेटल। प्रिंटिंग प्रेस में जो मशीन यूज करते हैं वो टाइप मेटल की बनी होती है, यानी कि जो टाइप मेटल के पुर्जे बने होते हैं मुद्रा धातु के बने होते हैं। इसमें पीबी यानी कि लेड, जिसे शीशा कहा जाता है, एंटीमनी एसबी तथा टिन का यूज किया जाता है। यानी कि टाइप मेटल में लेड यानी शीशा, एंटीमनी तथा टिन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रिंटिंग प्रेस के पुर्जे बनाने में किया जाता है। अब है टंका, टंका यानी कि सोल्डर। तो इसमें लेड तथा टिन, लेड तथा टिन का उपयोग किया जाता है। टंके से किसी धातुओं की वेल्डिंग करने में, और फ्यूज का तार, फ्यूज का तार, फ्यूज का तार भी इसी का बना होता है, टांके का, यानी कि लेड तथा टिन का बना होता है फ्यूज का तार। और अगला है, ये टांका काफी बार पूछा जाता है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो लेड तथा टिन का मिश्रण होता है। अगला है रोल्ड गोल्ड यानी कि कृत्रिम सोना, रोल्ड गोल्ड यानी कि कृत्रिम सोना। इसमें कॉपर तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ये रोल्ड गोल्ड कॉपर यानी तांबा तथा एल्यूमिनियम यानी एल का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड से सस्ते आभूषण, वे आभूषण जो सोने यानी कि गोल्ड जैसे दिखाई देते हैं और होते नकली होते हैं वे, तो रोल्ड गोल्ड से सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। अब है एल्यूमिनियम ब्रांज, एल्यूमिनियम ब्रांज में भी कॉपर तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में। और यहाँ भी कृत्रिम सोना यानी कि रोल्ड गोल्ड में कॉपर तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रांज में भी कॉपर तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रांज से बर्तन, मूर्तियां, सिक्के, पानी के जहाज के पुर्जे आदि बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम ब्रांज से। ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन में कॉपर, एल्यूमिनियम और बहुत थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज पाया जाता है। सिलिकॉन 0.6%, मैग्नीशियम 0.5 और मैग्नीज भी 0.5% पाया जाता है। तो ड्यूरालुमीन में कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज पाया जाता है। ड्यूरालुमीन काफी हल्का होने के कारण इसका उपयोग हवाई जहाजों के पुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। अब है नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकिल, फेरिक यानी कि आयरन, क्रोमियम तथा मैग्नीज का मिश्रण होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम हीटर की कुंडली, हीटर की कुंडली, हीटर की कुंडली, हीटर की कुंडली, हीटर की कुंडली तथा जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है यानी कि जो विद्युत प्रेस होती है उसका तार, विद्युत प्रेस का तार, विद्युत प्रेस का तार नाइक्रोम का बना होता है। इसमें जो क्रोमियम होता है ना वो जंग नहीं लगने देता, यानी कि जो नाइक्रोम के तार में जंग नहीं लगने देता, यानी कि जंग का विरोध करता है क्रोमियम।
वैसे निकिल भी जंग लगने का विरोध करता है। तो नाइक्रोम के तार में निकिल, फेरिक, आयरन, क्रोमियम तथा मैग्नीज होता है। अब है मैग्नीलियम। मैग्नीलियम में एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीलियम में या मैग्नीलियम में एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम होता है। इससे भी हवाई जहाज के पुर्जे तथा मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाए जाते हैं मैग्नीलियम से। अब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। मैग्नीलियम से प्रेशर कुकर भी बनाए जाते हैं। मैग्नीलियम से प्रेशर कुकर भी बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में मैग्नीशियम, जिंक तथा कॉपर होता है। इससे जहाजों के पुर्जे तथा मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाए जाते हैं। अब है क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील में Fe यानी कि आयरन, क्रोमियम तथा कार्बन होता है। ये जो स्टील होता है, स्टील में अधिकतर जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन होता है। सॉरी, कार्बन तो होता ही है, उसमें क्रोमियम के कारण जंग नहीं लगता स्टील में। एल्निको काफी बार पूछा गया है कि एल्निको किसका मिश्रण होता है। तो एल्निको आयरन का, एल्यूमिनियम का, निकिल का, कोबाल्ट का तथा कार्बन का मिश्रण होता है। एल्निको से चुंबक यानी कि मैग्नेट बनाए जाते हैं। एल्निको से चुंबक बनाए जाते हैं। तो ये मिश्र धातु हो गए। तो मिश्र धातु के बारे में जैसे पीतल, डच मेटल, कॉपर, जिंक हो गया। जर्मन सिल्वर देखे, कॉपर, जिंक इसमें सेम है, निकिल हो गया। इसी प्रकार कांसा, बेल मेटल, कॉपर, टिन हो गया। तो इन्हें याद करने में आपको काफी आसानी होगी कि कांसा, बेल मेटल में कॉपर और टिन है। गन मेटल में यदि कॉपर, टिन में जिंक मिला दिया जाए तो गन मेटल बन गया। टाइप मेटल में क्या होता है? लेड, एंटीमनी तथा टिन। इसे एंटीमनी को उधर ले जाए तो पीबी टिन यहाँ टांका शोल्डर में है। इसी प्रकार रोल्ड गोल्ड में एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम बनाने में भी कॉपर, एल्यूमिनियम होता है। ड्यूरालुमिन में भी कॉपर, एल्यूमिनियम होता है। थोड़ी सी मात्रा में ये होता है। नाइक्रोम का आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। नाइक्रोम में निकिल, फेरिक, क्रोमियम, मैग्नीज होता है। अगर आप 2 से 3 बार याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीलियम, इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम स्टील, एल्निको। तो फ्रेंड्स ये हो गए मिश्र धातु। तो मिश्र धातु के बारे में अधिकतर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, कोई सी भी भर्ती हो, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया ही रहता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए और इन पर गौर दीजिएगा, याद करने के लिए आसानी होगी। क्योंकि मैंने ये ऐसे ही सीरीज में रखे हैं जिनमें सेम से मेटल का मिश्रण होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को कुमार कोचिंग को आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय।